नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रोग्रामिंग प्रोटीन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एल्गोरिथम्स एंड फ्लोचार्ट क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एल्गोरिथम्स जो होती हैं वो होती हैं कुछ स्टेप्स जो कि इस तरीके से लिखे जाएं कि अगर उन स्टेप को एक एक कर एग्जीक्यूट करें हम, तो हमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आउटपुट हमें मिल जाए। मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस को इन तरीके से हम लिखें एक एक स्टेप बाय स्टेप कि उनका हमें पर्टिकुलर अगर हम उन स्टेप को एक एक करके एग्जीक्यूट करें तो हमें उनका सॉल्यूशन मिल जाए। तो एक सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि एल्गोरिथम्स आर द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ठीक है। अब फ्लो चार्ट क्या होती है? तो दोस्तों, फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम्स की। यानी कि जो जो स्टेप हमने उसमें अपनी एल्गोरिथम्स में लिखे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं फ्लो चार्ट। तो ये तो वो डेफिनेशन। फ्लो चार्ट को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि फ्लो चार्ट के अंदर कुछ फिगर्स भी लिखी जाती हैं। तो उन फिगर्स की बात करें तो सबसे पहला जो फिगर होती है वो होती है ओवल शेप। अब ओवल शेप के अंदर हम स्टार्ट और एंड स्टेप को हम लिखते हैं। यानी कि जब भी हमारा प्रोग्राम या एल्गोरिथम्स स्टार्ट होती है, जो कि पहला स्टेप होता है स्टार्ट और जो लास्ट स्टेप होता है वो एंड, तो स्टार्ट और एंड को हम लिखते हैं ओवल शेप के अंदर। ठीक है। तो तो ये तो हो गया फ्लो चार्ट का पहला फिगर। अब जो हमारा दूसरा फिगर है वो होता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अंदर हम इनपुट और आउटपुट जो स्टेप होते हैं वो हम लिखते हैं इस पैरेललोग्राम के अंदर। यानी कि जो भी हम एल्गोरिथम के अंदर कोई इनपुट लेते हैं, जैसे किसी वेरिएबल, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें यूजर से देनी है या फिर कोई उस वेरिएबल को हमें यूजर को देना है या कोई प्रिंट कराना है कोई स्टेटमेंट को, तो हम उसके लिए यूज जो करते हैं वो करते हैं इस पैरेललोग्राम का। तीसरी फिगर होती है वो होती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर हम प्रोसेस स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। यानी कि किसी भी वेरिएबल पर अगर हमें कोई प्रोसेस करनी है, कोई एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई भी प्रोसेस करनी है हम किसी वेरिएबल पर, या कुछ भी प्रोसेस करनी है एक्स वाई जेड, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगल फिगर का। जो चौथी फिगर होती है वो होती है डायमंड। डायमंड फिगर का हम इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं? जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि जो यूजर ने नंबर दिया है वो या तो इवन है या ऑड है, ये हमें चेक करना है। अब हमें एक डिसीजन बनाना है, या तो वो 2 से डिवाइड होगा तो वो इवन होगा, या 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो ऑड होगा। तो हमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जब भी हमें बनाना होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं डायमंड फिगर का। पांचवी जो फिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मेरी फेवरेट भी है। ये होता है एरो। अभी टीसी वाला एरो नहीं है, ये नॉर्मल एरो है जो कि कनेक्टर का काम करता है। मतलब स्टार्ट वाली एंड को एक एंड से एक स्टेप से दूसरे स्टेप को जोड़ने का काम करता है, या कि कनेक्ट करने का काम करता है। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को कनेक्ट करने का काम करता है एरो। तो यही 5 फिगर जो है वो फ्लो चार्ट में इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फ्लो चार्ट किसी भी प्रॉब्लम का पर्टिकुलर बनाएंगे तब इन्हीं 5 फिगर का आप यूज करेंगे उसमें। ठीक है। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से रिलेटेड, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो जो हमारी पहली प्रॉब्लम है वो है कि राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू प्रिंट प्रोग्रामिंग प्रोटीन। तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसके एल्गोरिथम बनाएंगे, उसके बाद इसका हम फ्लो चार्ट तैयार करेंगे। तो चलिए, एल्गोरिथम के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहला स्टेप जो होगा वो स्टार्ट या फिर बिगिन। कोई स्टार्ट यूज करता है, कोई बिगिन यूज करता है, वो सब दोनों का एक ही मीनिंग है। आपके ऊपर आप क्या यूज करते हैं। तो जो सब हर सी प्रोग्राम का या हर किसी भी एल्गोरिथम का जब आप लिखेंगे तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टार्ट। क्योंकि किसी प्रोसेस के लिए सॉल्व करने का आपको स्टार्ट का यूज तो करना ही पड़ेगा, स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टार्ट। अब दूसरा स्टेप जो है इस प्रॉब्लम में कुछ ज़्यादा टिपिकल कोई प्रोसेस हमें नहीं करनी, कोई वेरिएबल इनपुट नहीं कराना, सिर्फ हमें डिस्प्ले कराना प्रोग्रामिंग प्रोटीन स्क्रीन पर। तो सीधे सीधे स्टेप 2 हम लिख देंगे डिस्प्ले प्रोग्रामिंग प्रोटीन। तो जो तीसरा स्टेप होगा वो एंड। अब हर प्रॉब्लम का जैसे पहला स्टेप होता है स्टार्ट, तो ऑब्वियसली लास्ट स्टेप होगा एंड। मतलब कोई प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे तो उसको एंड तो करना जरूरी है। इसमें हमें कोई और काम नहीं करना, सिंपली बस डिस्प्ले करा देना प्रोग्रामिंग प्रोटीन। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, सेकंड डिस्प्ले प्रोग्रामिंग प्रोटीन और थर्ड एंड। ठीक है। तो ये तो हो गई इसके एल्गोरिथम की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्लो चार्ट की। अगर फ्लो चार्ट की हम बात करें तो फ्लो चार्ट में सबसे पहला जो स्टेप था हमारे एल्गोरिथम में वो था स्टार्ट। तो स्टार्ट के वो अगर किसी भी एल्गोरिथम के स्टार्ट फंक्शन को अगर हम यूज करना हो फ्लो चार्ट के रूप में तो हम करते हैं ओवल शेप फिगर को। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात करा था। तो ओवल शेप फिगर का हम यूज कर लिया हमने स्टार्ट फंक्शन को दिखाने के लिए, यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो हमारा सेकंड स्टेप था वो था डिस्प्ले प्रोग्रामिंग प्रोटीन।
तो डिस्प्ले जो है वो हमारा एक आउटपुट फंक्शन की तरह वर्क करता है। तो आउटपुट और इनपुट फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम का। तो डिस्प्ले प्रोग्रामिंग प्रोटीन को ग्राफिकली दिखाने के लिए हम यूज़ कर लेंगे एक पैरेललोग्राम का। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा स्टेप। जो हमारा तीसरा स्टेप था वो था एंड। तो एंड फिर से हम स्टार्ट और एंड के लिए ओवल शेप यूज़ करते हैं। तो एंड के लिए हो गया हमारा फिर से एंड, यानी कि ओवल शेप फ्लो चार्ट। तो अब जो है हमें इन तीनों स्टेप्स को आपस में कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं एरो का। तो एरो लगाने के बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया तैयार। तो पहला स्टेप स्टार्ट, दूसरा डिस्प्ले प्रोग्रामिंग प्रोटीन, तीसरा एंड। ये जो हमारा एल्गोरिथम का है वो ग्राफिकली हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया फ्लो चार्ट के रूप में। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा है राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसमें हमें जरूरत पड़ेगा 2 वेरिएबल की। तो पहला स्टेप जो हो गया वो हो गया ऑब्वियसली हमारा स्टार्ट, जो कि हम हर प्रोग्राम में यूज़ करते ही हैं। तो और दूसरा स्टेप जो हो गया हमें इनपुट 2 नंबर। अब हमें कोई भी 2 नंबर का एडिशन करना है तो हमें यूज़र से 2 नंबर इनपुट कराने पड़ेंगे। वो सीधी सी बात है, 2 नंबर इनपुट कराएंगे तभी हम उनको कोई प्रोसेस कर सकते हैं। तो 2 नंबर जो हमने इनपुट कराए उनको हम स्टोर कर लेंगे ए में और बी में, जो कि ए और बी हमारे हो गए वेरिएबल। अब जो तीसरा स्टेप होगा वो होगा हमें प्रोसेस करना। तो सेट फंक्शन का हम यूज, सेट जो वर्ड है, सेट वर्ड का हम यूज़ करते हैं कोई किसी वैल्यू को हमने उसके अंदर स्टोर कराना हो। तो सी में हमने ए और बी को ऐड करने के बाद सी के अंदर हमने उसको कर दिया स्टोर। तो सेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा एडिशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब पर्टिकुलर सॉल्व हो गया। तो तीसरे स्टेप में हमने क्या करा कि 2 नंबर जो भी हमने यूजर से इनपुट कराए ए और बी में स्टोर कर लिए। ए और बी में स्टोर कराने के बाद उन दोनों को ऐड कर दिया और उनका जो अभी हमारा सम आया उसको हमने तीसरे वेरिएबल में डाल दिया। अब हमारा चौथा स्टेप क्या होगा, जो भी हमने सम को अपने सी के वेरिएबल में रखा है, सी भी हमने एक तीसरा वेरिएबल ले लिया जो उन दोनों का सम को स्टोर करेगा। तो चौथे वेरिएबल में हमने उसको प्रिंट करा दिया स्क्रीन पर कि भाई आपके जो 2 वेरिएबल आपने दिए इन दोनों का सम हुआ ये। ठीक है, तो जो पांचवा स्टेप हुआ, क्योंकि हर प्रोग्राम का जैसे मैंने आपको बताया था हर एल्गोरिथम का लास्ट स्टेप होगा एंड। तो हमने पांचवें स्टेप में इस पूरे प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो ये तो हो गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पूरा एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट में जैसे कि हमारा पहला स्टेप था स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो स्टार्ट के लिए हम, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, ओवल शेप्ड फिगर को हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट के लिए तो हो गया ओवल शेप्ड फिगर। जो दूसरा स्टेप था वो था इनपुट ए एंड बी। तो इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन के लिए जैसे कि हम पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं, तो पैरेललोग्राम का यूज़ कर लिया हमने सेकंड स्टेप के लिए अपने। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है एक प्रोसेस स्टेटमेंट, क्योंकि हम 2 वेरिएबल जो हमने ए और बी को इनपुट कराया उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हो गया प्रोसेस। तो इसके लिए हमने यूज़ करा रेक्टेंगल को, क्योंकि हम प्रोसेस स्टेटमेंट के लिए रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। तो हमने प्रोसेस में ए और बी लिया, उन दोनों को ऐड करा और तीसरे में डाल दिया। तो ये हमारी हो गई पूरी प्रोसेस जो कि हमने पर्टिकुलर वेरिएबल पर करी है। अब हम दोस्तों हमने चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे स्टेप में क्या करा था हमने, डिस्प्ले। अब डिस्प्ले करा था सीखो। तो डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले एक आउटपुट फंक्शन है। तो आउटपुट फंक्शन में हम फिर से पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं। तो पैरेललोग्राम का यूज़ कर लिया। अब हमारा चारों स्टेप कंप्लीट हो गए। पांचवें स्टेप में हमने पूरे प्रोग्राम को कर दिया एंड, मतलब खत्म कर दिया। तो एंड के लिए फिर से हम ओवल शेप का यूज़ करते हैं। तो एंड के लिए हमने ओवल शेप यूज़ कर दिया। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा पूरा फ्लो चार्ट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है इन सारे स्टेप्स को। तो हमने एरो हेड का यूज़ कर लिया। एरो हेड को यूज़ करके हमने सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब तीसरे प्रोग्राम की तरफ हम बात करते हैं। तो तीसरा प्रोग्राम मैंने दोस्तों इसलिए चूज़ करा क्योंकि अभी तक हमने डिसीजन फ्लो चार्ट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करा था। तो डिसीजन को ढंग से समझाने के लिए और इलुब्रेट करने के लिए मैंने ये तीसरा वाला प्रोग्राम चूज़ करा है। तीसरा वाला जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है दोस्तों वो है राइट एन एल्गोरिथम ड्रॉ फ्लो चार्ट टू चेक द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। मतलब कि यूजर जो नंबर एंटर करा रहा है तो उसको हमें चेक करना है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो ये रहा दोस्तों उसकी एल्गोरिथम। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है स्टार्ट। दूसरा स्टेप जो होता है इनपुट ए, मतलब हम वेरिएबल में ए में यूज़र जो भी कोई नंबर देगा उसमें हम इसको स्टोर करा लेंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप होगा उसको हमें चेक करना है कि ए मॉडुलस बाई 2 इक्वल टू 0। मतलब मॉडुलस जो ऑपरेटर होता है वो दोस्तों किसी भी नंबर को पहले डिवाइड करता है, जैसे ए डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो इसको रिटर्न कर देगा ए मॉडुलस बाई 2। अब जो रिमाइंडर आएगा रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर, जैसे कि ए की वैल्यू मान लो 4 हो गई, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 4 जैसे रिमाइंडर जो आया वो इक्वल हो गया 0 के, तो ये डिस्प्ले करा देगा कि नंबर इज अ इवन नंबर। अगर वो मॉडुलस इक्वल टू नहीं आया 0 के, जैसे कि ए की वैल्यू मान लो 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 0 जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू
रिमाइंडर आएगा 1 जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो प्रिंट करा देगा नंबर इज ऑड। तो ये हमारी पर्टिकुलर तीसरा स्टेप हो गया जो कि हम प्रोसेस करेंगे चेक करने के लिए। तो चौथे स्टेप की बात करें, चौथा स्टेप हो गया हर प्रोग्राम की तरह जो एल्गोरिदम हम यूज करते हैं वो हो गया एंड। तो जैसे कि स्टार्ट है तो लास्ट स्टेप एंड हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट में क्या है, पहला स्टेप था हमारा स्टार्ट। तो स्टार्ट के लिए हम जैसे कि ओवल शेप यूज करते हैं तो ओवल शेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमने करा था इनपुट, तो इनपुट फंक्शन के लिए पैरेललोग्राम को यूज करते हैं और इसलिए इनपुट ए में स्टोर करा लेंगे जो भी ये वेरिएबल यूजर हमें देगा। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा वो दोस्तों का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्योंकि हम डिसीजन मेक करेंगे कि वो जो नंबर है 2 से डिवाइडेड है या नहीं है। तो डिसीजन के लिए हम यूज करेंगे डायमंड फिगर को। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमने चेक कर लिया कि जो भी आपने हमारा नंबर जो आपने यूजर ने दिया है वो डिवाइडेड बाई 2 से, अगर वो मॉडुलस हो गया 0 से, तो 0 से जैसे वो डिवाइडेड हो गया तो वो स्टेप में ट्रू हो गई कंडीशन तो नीचे आ जाएगा डिस्प्ले नंबर इज इवन और उसके बाद खत्म कर देगा प्रोग्राम को। और जैसे कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई या कि 2 से डिवाइड नहीं हुआ देगा नंबर इज ऑड और प्रोग्राम को कर देगा एंड। तो ये हो गया फ्लो चार्ट। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं कुछ प्रोग्राम्स की। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के डिपेंड करते हुए, मतलब कुछ एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों आप खुद अपने आप सॉल्व करके देख लेना। अगर 5 क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। और बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।